अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी। जहाँ आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम लोग वो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, वो टर्म्स जो कि आप अगर थीसिस का वाइवा देने जाते हो या आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो बेसिक आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा तो पहले मैं बता दूं कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका अगर थीसिस है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हर टर्म का आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि वो क्या है। लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी थीसिस में होने के ना होने के बावजूद भी आपसे पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको एंड पे लाइक कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक सा देख के व्हाट इज़ लिटरेचर। इसमें हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं और साथ ही कैसे कैसे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है वो देख लेते हैं। जो वर्ड लिटरेचर है ये एक लैटिन वर्ड लिटरा से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है लर्निंग अ राइटिंग ग्रामर या ओरिजिनली राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। अगर हम इसके एवोल्यूशन की बात करें, टाइम के साथ किस तरह से इवॉल्व हुआ, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है ओरल लिटरेचर। अब ये हमें पता है, हम लोगों ने अपनी जो हिस्ट्री के वीडियोस थे उनमें भी देखा था कि जो बिल्कुल अर्ली लिटरेचर था, स्पेशली जो एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर था, वो सारा जो था वो ओरली था। ठीक है, तब राइटिंग्स नहीं होती थी, कहानियाँ लोग एक दूसरे को सुनाते होते थे, उसमें हमारे पास माइथोलॉजीज़ आ जाती थी। ठीक है, उसके अलावा उसमें हमारे पास फोकलोर आ जाता है। और ये जो था ये स्पेसिफिकली याद रखने, हिस्ट्री को याद रखने के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर बाप दादा के नाम वगैरह, जीनियोलॉजी, या फिर लॉ को याद रखने के लिए कि एक बंदा दूसरे को बताता था, दूसरा तीसरे को। और इसमें एक और चीज़ हमारे पास आ जाती थी ऑरेटरी की भी। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि एक बंदा बोल रहा होता था और काफ़ी सारे लोग बैठकर सुन रहे होते थे। ये 19वीं सेंचुरी में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। अब हमारे पास एक नाम आता है चार्ल्स डिकेंस का। वो भी अपने जो उनके नॉवेल्स होते थे वो जाते थे, और आजकल जैसे कॉन्सर्ट्स हुआ करते हैं वैसे लोग इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पे ना वो अपने नॉवेल्स सुनाया करते थे लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था 19वीं सेंचुरी तक। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि राइटिंग कल्चर किस तरह से आया है लिटरेचर में, जो राइटिंग थी वो इमर्ज हुई थी इजिप्ट में और जो एंशिएंट इराक था वहाँ पे। और ये शुरू हुआ था हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, जब राइटिंग पॉपुलर हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने लिटरेचर को भी लिखना शुरू कर दिया था। अब अगर हम अभी की बात करें तो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर भी आ जाता है। ठीक है, ये जो फ़ोन्स पे है, इंटरनेट पे है। अभी देखें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नॉवेल्स ख़रीदते भी नहीं हैं, वो जस्ट डाउनलोड करते हैं और उसको मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ हमारे पास आ जाती है एक और चीज़ जो हमने याद रखनी है, वो है 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर, प्योर एंड अप्लाइड लिटरेचर। अब इनमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ। प्योर लिटरेचर वो होता है जो कि सिर्फ पढ़े जाने के लिए लिखा जाए। ठीक है, कि इसको पढ़ लिया जाए, या आप इसमें कह लो कि जो प्योरली ना लिटरेचर में ही होती है, मतलब उसका पर्पस कोई इन्फॉर्मेशन देना या फिर उसका कोई और पर्पस नहीं होता। अगर हम अप्लाइड लिटरेचर की बात करें तो जो अप्लाइड लिटरेचर होता है वो कोई ऐसी राइटिंग जो किसी पर्पस से लिखी जाए। जैसे आप हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए लिखो, किसी इन्वायरमेंटल इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए लिखो, या किसी को कोई मैसेज देने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लिखा जाए। ठीक है, जो प्योर लिटरेचर होता है उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। अप्लाइड लिटरेचर का पर्पस होता है ये। और अप्लाइड लिटरेचर में वो राइटिंग्स भी आ जाती हैं जो कि होती तो किसी और सब्जेक्ट की हैं, लाइक साइंस की, या मतलब कोई और उनका पर्पस होता है, इंफॉर्मेशन या हिस्ट्री वगैरह। लेकिन वो एस्थेटिक्स के लिए ना, वो प्लेयर के लिए भी पढ़ी जाती हैं लिटरेचर की तरह। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगी डार्विन की बुक की, डार्विन्स बुक ऑफ एवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अब ये जो बुक उन्होंने लिखी थी, इस बुक को उन्होंने लिखा तो था इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लेकिन इसको लोग ना प्लेयर के लिए और वैसे ही रीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है लिटरेचर की, अरिस्टोटल ने दी थी। अ मीन्स ऑफ इमिटेटिंग रियलिटी थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। बस इसको तो आप ना फिंगर टिप्स पे याद कर लो। अब जो टर्म मैं इसके बाद बताऊँगी वो सारी डेफिनेशंस एज इट इज़ याद होनी चाहिए।
अ मीन्स ऑफ इमिटेटिंग रियलिटी, इमिटेट करना कहते हैं कॉपी करना, ठीक है। तो अ मीन्स ऑफ इमिटेटिंग रियलिटी थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब इसके बाद ये और डेफिनेशंस हैं 3। इन डेफिनेशंस का इनको बस याद करना है। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको अपने पास नोट कर लो। अब इसमें जो लास्ट डेफिनेशन है प्लेटो की, लिटरेचर इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन आइडिया दैट एग्जिस्ट ओरिजिनली इन द माइंड ऑफ गॉड। ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना सुनाओ, ठीक है। अगर आपको उस टाइम ये याद आ भी जाती है तो भी कोशिश करोगे कोई और डेफिनेशन, बेस्ट जो है वो अरिस्टोटल की है। अगर फिर भी कोई और डेफिनेशन नहीं याद आती और यही माइंड में आती है तो ये सुनाओ, लेकिन इसके साथ ना पॉसिबल है कि वो आपसे, क्योंकि ना आप जो भी चीज़ बोल रहे होते हो तो बहुत समटाइम्स ना वो उन्हीं चीज़ों में से आपसे अगेन क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि वो आपसे पूछ लें, क्योंकि जो प्लेटो तो बहुत ही अगेंस्ट था लिटरेचर के, ठीक है। वो चाहता था, अगर मतलब उसका तो था कि अगर आप एक सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हो तो उसमें से ना लिटरेचर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। और अगर मैं आपको उस डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट सुनाऊँ, ठीक है, स्टार्ट तो ये है, लिटरेचर इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन आइडिया दैट एग्जिस्ट ओरिजिनली इन द माइंड ऑफ गॉड। इसका नेक्स्ट पार्ट है, as an imitation twice removed from the true reality, it is inferior, deceptive and dangerous, largely because audiences imitate what they see and read। ठीक है, इस डेफिनेशन के ही नेक्स्ट पार्ट में इसने कहा है जो लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि लोग जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, लोग जो पढ़ते हैं और जो देखते हैं वो उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इसको आप अच्छे टर्म्स में भी ले सकते हो, उसको आप बुरे टर्म्स में भी ले सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाली डेफिनेशन छोड़कर बाकी डेफिनेशंस आप याद रखो और ये आप सुना सकते हो। इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले पोइट्री, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस जो बिल्कुल ना नेचुरली एकदम से आ जाती हैं, ये वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है। और साथ ही इसके आप देखोगे एक पॉइंट कि जो फर्स्ट हमारे पास पोइम थी वो थी, फर्स्ट पोइम हमारे पास कैडमन का हिम था एक, और जो फर्स्ट एपिक पोइम थी वो थी ब्यूवुल्फ। नेक्स्ट प्रोज की डेफिनेशन, एनी राइटिंग दैट एडहर्स टू स्टैंडर्ड सेंटेंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक नाम ना, प्रोज राइटिंग बेसिकली जो आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन वाली राइटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में एक नाम आ जाता है विलियम टिंडेल का। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिजाबेथन एज में फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जो बाइबल थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। तो इस तरह से ना इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास नॉवल, अ लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन। इसमें हमारे पास नाम आता है हेनरी फील्डिंग का, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं। ये चीज़ हमने याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमने याद रखनी है फर्स्ट इंग्लिश नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो, जिसे डैनियल डेफो ने लिखा था। फिर आ जाते हैं नोवेला, जो कि नॉवल शॉर्ट होता है बिल्कुल, मतलब शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा लंबा होता है और नॉवल से थोड़ा शॉर्ट होता है। A narrative work of fiction that is shorter than a novel but longer than a short story. Then है ड्रामा। ड्रामा कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि स्टेज पे परफॉर्म की जाए या स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बनाई जाए। अ रिटन कंपोजिशन विच टेल्स अ स्टोरी इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली वन टू बी इंटेंटेड टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज, अ प्ले। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है विलियम शेक्सपियर का, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में इनसे ज़्यादा अच्छे इन्होंने हर एक जो काइंड होती है ड्रामा की उस पर इन्होंने वर्क किया था। इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ लिखी, ट्रैजिक कॉमेडीज़ लिखी और बहुत ही एक्सीलेंट वर्क्स दिए थे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं दोबारा एक दफ़ा, अभी मैंने बताई हैं लेकिन हम दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे फिंगर टिप्स पे रहे। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चॉसर। इन्होंने ना मतलब जो बेसिक लिटरेचर स्टार्ट हुआ था इंग्लिश में वो इन्होंने किया था।
इन्होंने पोएटिक फॉर्म में किया था, पर वही आगे ना प्रोज में भी इवॉल्व हुआ था। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट पोइम कैडमन हिम, ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में था। उसके बाद फर्स्ट एपिक पोइम बेवुल्फ। फिर फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज विलियम टेंडेल। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो, जिसे कि डैनियल डेफो ने लिखा था। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आपने बताना है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ठीक है, ये मुझे कमेंट्स में इसका लाजमी आंसर दीजिएगा। उसके बाद ये जो सारी टर्म्स हैं इनका भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको कहीं पे लिख लो, ताकि आप जब भी देखो तो आपको याद रहें ये चीज़ें। ये वो चीज़ें जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो एंड हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।